आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में आज भी थोड़ी सी गिरावट तो हुई, लेकिन यहां पे आज काफी अच्छी खरीदारी भी हुई है। बड़े फंड हाउस ने यहां पे एंट्री शुरू कर दी है और यहां पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। क्लीन एनर्जी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है यूएई से। आप समझ सकते हो कि विंड पावर के लिए भी इन्वेस्टमेंट आएगा, तो इसका फायदा सीधा सुजलॉन को भी मिलेगा, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है विंड पावर के क्षेत्र में। अगर आप देखेंगे तो यहां पे जिस तरह से लगातार अपडेट निकल के आ रही है, वो इशारा करिए कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है और ऐसे में ये छोटा सा पेनी स्टॉक बहुत बड़ी तेजी से आगे जा सकता है। फिलहाल जो संभावना है वो थोड़ी सी बाजार के लिए निगेटिव बनी हुई है, क्योंकि इस समय बाजार पे जो दबाव बना हुआ वो है इंडियन रुपीज, जो 80 रुपये तक पहुंच गया और इस वजह से बाजार में दबाव का माहौल बना हुआ है। जो लोग हैं बाहर से इन्वेस्टमेंट करके इंडिया में बैठे हैं, वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं, क्योंकि उनको अब थोड़ा लॉस होने की संभावना बनती है और इस वजह से बाजार में दबाव तो बना हुआ है। लेकिन अच्छी जो खबर निकल के आ रही है कि क्रूड ऑयल बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्रैश हो गया है और पिछले कई महीनों के बाद निचले लेवल पे पहुंच गया। आप देखें तो ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड दोनों ही 100 से नीचे आ गए। ये एक तरह से बाजार के लिए संजीवनी का काम करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो बाजार में एक डर बैठा था कि बहुत भयंकर मंदी आ सकती है, अब वैसी संभावना नहीं है, क्योंकि एक बारिश भी अच्छी हो रही है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो कमोडिटी की प्राइस गिरेगी, क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे आने से ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा। तो ये सारी जो बातें हैं बाजार के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव, आने वाले समय में जबरदस्त तेजी बन सके। तो क्या ऐसे में हमें सुजलॉन एनर्जी में इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है वो गुड न्यूज और उसका क्या फायदा सुजलॉन को मिलने वाला है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के कारोबार को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है वो गुड न्यूज और उसका क्या फायदा सुजलॉन को मिलने वाला है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 6.50 पर, लो बना 6.15 का और हाई है 6.55 का। अंत में क्लोजिंग 6.40 पर रही। आप देख सकते हो कि बहुत नीचे तक स्टॉक गया था, लेकिन फिर काफी अच्छी खरीदारी शुरू हुई। बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे आज जम के खरीदारी की और इस वजह से आप देखोगे कि जो प्राइस है वो वापस रिकवर हुई और गिरावट बहुत ही कम रही। यहाँ पे अगर वॉल्यूम को देखें तो काफी दिन के बाद जबरदस्त वॉल्यूम हुआ है। BSE की बात करें तो 1,79,14,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 70,75,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 39.50% है। NSE की अगर बात करें तो 6,61,52,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,82,86,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 27.64% है। अगर वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पर इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल 5 करोड़ का वॉल्यूम होता, लेकिन आज 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो ये आप देख सकते हो कि पिछले एक महीने में सबसे भारी वॉल्यूम आज हुआ है और इसके मतलब ये है कि बड़े फंड हाउस ने काफी अच्छी खरीदारी आज की है। लेकिन हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर वो इतने डर गए हैं और जैसे 2 दिन से वातावरण बना प्राइस के नीचे आई, तो उन वजह से रिटेल इन्वेस्टर की बहुत ज्यादा बिकवाली हो रही है और इसी वजह से आज थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली, वरना आज अच्छी खासी तेजी बन सकती थी, क्योंकि आज जो खरीदारी है वो बड़े फंड हाउस की तरफ से अच्छी हुई है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। एक संगठन बनाया गया 4 कंट्रीज का, यानी इंडिया, इजराइल, UAE और US ने मिलकर एक जो ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप की आज एक समिट थी और इसमें बहुत सारे फैसले लिए गए, जिसमें से एक बहुत ही बड़ा फैसला जो निकल के आया है वो ये है कि UAE इंडिया में $2 बिलियन का निवेश करने जा रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा और ये जो इन्वेस्टमेंट होगा ये फूड पार्क्स के लिए होगा और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यानी आप समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है ग्रीन एनर्जी के लिए। ये जो संगठन बनाया गया 4 कंट्रीज का, ये एक तरह से कोऑपरेशन के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए और एक तरह से एक बैलेंस बनाने के लिए बनाया गया संगठन है और ये संगठन एक दूसरे की मदद करेगा। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट UAE करने जा रहा है इंडिया में और आने वाले समय में बहुत सारे फूड पार्क्स बनेंगे, जिस वजह से हमारे यहाँ पे जो खाने का जो वेस्टेज होता है उसको रोकने के लिए बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में अगर आप देखोगे तो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। इस I2U2 जो संगठन बना है, इसका मतलब यही है कि इसके एक दूसरे का बेनिफिट देखते हुए एक दूसरे की हेल्प करना। यानी आप देखोगे तो यहाँ पे जो अब ये नई टेक्नोलॉजी आएगी, जो फूड पार्क्स बनेंगे, उसके लिए US और इजराइल की तरफ से भी बहुत सारी मदद की जाएगी, उनकी तरफ से नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी। उनका कहना है कि हर तरह से हेल्प करेंगे। यानी आप देखो तो आने वाले समय में जो प्रॉब्लम्स है हमारी जो फूड के लिए, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। जैसे कि आपको पता है विश्व के अंदर 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है हमारा इंडिया। तो ऐसे में यहाँ पे जो पब्लिक है उनको सबको समय पे पूरा खाना पहुंचना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कुछ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए अब कमर कस ली गई है इन 4 देशों के माध्यम से और US और इजराइल ने कहा कि हम नई टेक्नोलॉजी देंगे इंडिया को। साथ में इसमें एक बड़ा डिसीजन लिया गया है कि ये संगठन का कहना है कि 300 मेगावाट का विंड और सोलर प्रोजेक्ट भी लगाए जाएंगे गुजरात में। साथ में बैटरी स्टोरेज के ऊपर काम किया जाएगा और इसके लिए US ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी कम से कम 330
मिलियन डॉलर का जो है फंड भी सैंक्शन करने वाले हैं और वो फंड भी आने वाला है। तो आप देख सकते हो कि यूएस से भी हेल्प आएगी और यूएई से भी हेल्प आने वाली है। कुल मिला के आप देख सकते हो कि आने वाले समय में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, क्योंकि जो सरकार ने अपना गोल सेट किया कि 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना 2030 तक ग्रीन एनर्जी के माध्यम से 50% ऊर्जा का इस्तेमाल होगा। और उस गोल को पूरा करने के लिए ये 4 देशों ने कमर कस ली है और इनकी वजह से आने वाले समय में इंडिया में बहुत ही जबरदस्त आपको चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे और ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में अब लगातार निवेश आना शुरू होगा। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो G7 की जब समिट हुई थी उसमें भी ये फैसले लिए गए थे, इंडिया को हेल्प की जाएगी। जर्मनी ने भी कहा है कि इंडिया को हेल्प करेंगे, हम यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने वाले। कुल मिला के आने वाला समय ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में जाने वाला है और इस समय जो सुजलॉन एनर्जी बहुत ही पुरानी कंपनी, इसको बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है। तो ये आप देख सकते हो कि एक तरह से गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है इंडिया का ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, एक नया रिवॉल्यूशन आने वाला है। और जिस वजह से इसमें आपको इस समय जो भी छोटे पेनी स्टॉक हो ग्रीन एनर्जी के, उसमें अच्छे स्टॉक देकर निवेश कर सकते हैं। उसमें सुजलॉन बिल्कुल ऐसी कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर तो गवर्नमेंट ने भी भरोसा किया। उन्होंने यहाँ पे जो इनका कर्ज था 14 बैंकों का, उस बैंकों का कर्ज भी सरकार ने अपने ऊपर ले लिया, अपनी 2 सरकारी कंपनियों को सौंप दिया है। तो आप देख सकते हो कि सरकार की मंशा क्लियरली है, समझ में आ रही है कि वो इस कंपनी को डूबने तो देंगे नहीं। तो ऐसे में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी डूबने की कोई संभावना नहीं। तो सुजलॉन में बने रहे, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें। शॉर्ट टर्म वालों को मैंने बार बार बोला कि इन्वेस्टमेंट करने से बचे ऐसे स्टॉक में। यहां पे एक और अच्छी अपडेट निकल के आ रही है। इंडिया रेटिंग ने जो पावर डिमांड की जो ग्रोथ है उसके ऊपर जो रेटिंग है उसको न्यूट्रल रखा हुआ है। यानी उनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो रेटिंग है उनकी है न्यूट्रल रखी गई है, लेकिन उनका कहना है कि 6 से 7% की और बढ़त देखने को मिलेगी। यानी पावर सेक्टर में अभी ग्रोथ की संभावना बन रही है। तो इंडिया रेटिंग की तरफ से जो रेटिंग दी है उसके हिसाब से भी ये कहा जा सकता है कि पावर सेक्टर में आगे भी प्रचुर संभावनाएं बनी रहेगी। तो ऐसे में आपको पावर सेक्टर में दाव लगाना चाहिए। और आप अगर देखोगे तो आज काफी अच्छी डील भी हुई है, बड़े फंड हाउस ने आज खरीदारी भी की है, कुछ बिकवाली भी जरूर है। अगर आप देखोगे तो 9:24 पर 6.45 की प्राइस से 10,15,000 शेयरों की एक डील हुई। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 9:52 पर 6.45 की प्राइस से करीब 17,74,000 शेयरों की एक डील हुई। उसके बाद में 9:55 पर 6.45 की प्राइस से 11,34,000 शेयरों की डील हुई। और उसके बाद में 11:32 पर आप देखोगे तो यहाँ पे 23,55,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर 11:35 पर 6.25 की प्राइस से 11,26,000 शेयरों की डील हुई। उसके बाद में 12:14 पर 6.25 की प्राइस से 17,67,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर आप देखोगे तो 1 बजे 6.35 की प्राइस से 13,68,000 शेयरों की डील हुई। फिर 2:13 पर करीब 6.25 की प्राइस से 12,33,000 शेयरों की एक और डील हुई। उसके बाद में 3:11 पर 6.40 की प्राइस से करीब 12,68,000 शेयरों की डील हुई। तो आप देख सकते हो कि काफी बड़ी बड़ी डील हुई है। और इससे बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि बड़े फंड हाउस ने एंट्री शुरू कर दी है, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पे बड़ी तेजी की संभावना बनेगी और लगातार तेजी जारी रह सकती है। तो ऐसे में आपको डरना नहीं है, निवेश को बनाए रखें, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले फिलहाल इन्वेस्टमेंट न करें, लॉन्ग टर्म वाले बने रहे। ये स्टॉक आने वाले समय में उनको डेफिनेटली मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है और जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है उनको डरने की कोई बात नहीं है। एक बार हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 76% बाय की कॉल निकल के आ रही है, 16% सेल की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब यह है कि 100 में से 84% लोग इसको लेना पसंद करें। तो आप देख सकते हो कि ज्यादा लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है, वो इसमें अभी भी खरीदारी करना पसंद करते हैं। और इसके पीछे वजह यही है कि ये उस सेक्टर में काम करती है कंपनी जिस सेक्टर में आने वाले समय में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना है। अब हम इसके एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 6.27 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 6.08 तक स्टॉक जा सकता है और गिरावट होती है फिर 5.77 तक जा सकता है। शॉर्ट टर्म में नजरिया कुछ भी हो सकता है, गिरावट भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म का नजरिया तो डरने की कोई बात नहीं। पॉजिटिव माहौल बना तो 6.77 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 7.08 की प्राइस देखने को मिलेगी और वहां तक स्टॉक पहुंचेगा, फिर 7.27 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक